आपको पिछली कक्षा में क्या बताया था, आपको समझ आ ही रहा होगा। पिछली कक्षा में हमने क्या किया था, सूरदास के पद। तो बेटा जो पहला पद्यांश था, दूसरा पद्यांश था, मैंने 2 ही पद्यांश समझाए थे ताकि आप याद कर पाओ। तो बेटा उसको ध्यान से सुनना, तो आपको एक एक शब्द समझ आ जाएगा। तो सूरदास के पद मुश्किल नहीं है, ब्रज भाषा में है। सूरदास ने गोपियों का, जो गोपियों की विरह व्याकुलता का वर्णन किया था। उद्धव जब योग का संदेश लेकर आए थे तो उनकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। उन 2 पद्यांश में उसी का वर्णन किया गया। तो बच्चों अब आज हम इस कक्षा में तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। कौन सा पद्यांश पढ़ेंगे? तीसरा। अपनी बुक निकालो बेटा, पाठ नंबर 1, पेज नंबर 6। कौन सा पेज है बेटा? 6 पेज में आज हम 3rd पैरा पढ़ेंगे। कौन सा पैरा? 3rd पद्यांश करेंगे हम। 3rd पद्यांश में गोपियां उद्धव से अपनी बात कहते हुए फिर व्यंग करती हैं। उद्धव को बार बार अपने मन की पीड़ा व्यक्त करती हैं। तो तीसरे पद्यांश में भी गोपियों की पीड़ा का वर्णन किया गया कि कैसे उन्होंने अपने आप को सहन किया, कैसे उन्होंने मन, क्रम, वचन और शरीर के द्वारा इस पीड़ा को सहन किया। जागते, सोते, उठते, बैठते गोपियां जागते, सोते, उठते, बैठते दिन रात केवल श्री कृष्ण की रट लगाए रखती थी और श्री कृष्ण का आने का इंतजार करती थी। परंतु यहाँ उद्धव ने जो योग का संदेश दिया उसी का इस पद्यांश में वर्णन है। निकालो बेटा बुक, पेज नंबर 6, 3rd पैरा। हमारे हारिल की लकड़ी, हमारे गोपियों के हरि श्री कृष्ण। हारिल एक पक्षी का नाम, लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण उसी प्रकार हैं जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी दबाकर रखता है। दोबारा से, हमारे हारिल की लकड़ी। गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। यहाँ हारिल एक पक्षी का नाम है। वो क्या करता है बेटा? हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को दबाकर रखता है, उसी लकड़ी के सहारे वह उड़ता है। गोपियां ने भी अपने श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ रखा है, वे भी उसे छोड़ नहीं सकती। दूसरी लाइन आ जाओ। मन, क्रम, वचन, नंद नंदन ऊर यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कहती हैं कि हमने मन, क्रम मतलब कर्म जो करते हैं, वचन, नंद नंदन ऊर, हमने मन, क्रम, वचन से श्री कृष्ण को पकड़ कर रखा हुआ है, अर्थात दृढ़ता से पकड़ कर रखा हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, इसे दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण को अपने मन में बसाया हुआ है। अर्थात श्री कृष्ण को अपने मन में बसाया हुआ है। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, काना जकरी श्री कृष्ण जपती रहती हैं। कौन? गोपियां। उद्धव से क्या कह रही हैं? हम सोते, जागते, स्वप्न में, दिन रात श्री कृष्ण रटती रहती हैं, अर्थात जाप करती रहती
गोपियां उद्धव से फिर कहती हैं कि योग का संदेश सुनकर ऐसे लगता है, क्या बताया कि योग का संदेश सुनकर ऐसे लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी खा ली हो। आजकल गर्मी का मौसम है बेटा, ककड़ी आ रही है ना बाजार में, जिसको हम सलाद के रूप में भी खाते हैं, सब्जी के रूप में भी। तो आप सब भी ककड़ी खाया करो। कई बार ककड़ी जब हम काट कर खाते हैं तो वो कड़वी महसूस होती है। तो गोपियां भी कहती हैं कि हमें योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगा, जिसे खाया नहीं जा सकता। जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, ऐसे ही योग का संदेश हम सहन नहीं कर पाएंगी, हम सुन नहीं पाएंगी। अगले पैरे पे, अगली लाइन पे आ जाओ। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि, रोग, बीमारी, अर्थ लिखते रहा करो बेटा साथ साथ। व्याधि, रोग, बीमारी। तुम हमारे लिए ऐसा रोग बीमारी लेकर आए हो जो हमने पहले न कभी देखी है न सुनी है। गोपियां क्या बोलती हैं कि तुम ऐसा योग का संदेश लाए हो जो हमने पहले ना देखा है न सुना है। अर्थात कहने का भाव है योग को एक बीमारी का रूप दिया। गोपियों ने योग संदेश को कौन सा रूप दिया? एक बीमारी का रूप दिया, जो उन्होंने पहले कभी ना देखा था ना सुना था। लास्ट लाइन, यह तो सूर तिन्हीं लेसों को जिनके मन चक्री। गोपियां, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपने मन की बात कहते हुए कहती हैं कि यह योग का संदेश तो उन्हीं लोगों को दो, उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात जिनका मन अस्थिर है, अर्थात जिनका मन वश में नहीं है, अर्थात जिनका मन भटकता रहता है। अर्थात गोपियां कहती हैं कि हमने तो, हमारा मन तो श्री कृष्ण में रम चुका है, हमारा मन तो स्थिर हो गया है, हम भटक नहीं रही। यह योग का संदेश उन लोगों के लिए है जिनका मन चंचल है, अर्थात चक्री के समान घूमता रहता है। आया बच्चों समझ में? पूरे पद्यांश में क्या बताया कि गोपियां अपने आप को हारिल पक्षी, श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान मानती हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ कर रखा हुआ है। मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को ही जपती रहती हैं, जागते सोते उठते बैठते श्री कृष्ण की जप करती हैं। उन्हें योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगा। योग ऐसा है जो उन्होंने कभी ना देखा था, सुना था, यह एक बीमारी है। अंत में बताया कि योग का संदेश उन लोगों के लिए है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। ठीक है बेटा? अब इसमें एक एक नंबर के देखो कितने प्रश्न बने। हारिल की लकड़ी किसने किसे कहा? गोपियों ने श्री कृष्ण को कहा। योग का संदेश कौन लेकर आया? उद्धव। योग का संदेश उन्हें कैसे लगा? कड़वी ककड़ी के समान। उद्धव कौन सी बीमारी लेकर आए थे जो गोपियों ने देखी सुनी नहीं थी? योग संदेश की। गोपियों ने अंत में योग का संदेश किन लोगों के लिए है? योग का संदेश उन लोगों के लिए है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन चंचल है। गोपियां दिन रात क्या रटती रहती हैं? गोपियां दिन रात कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं। बेटा ऐसे एक एक नंबर के प्रश्न भी आपको आएंगे
तो आप पूरे पद्यांश को ध्यान से सुनेंगे, उसी में से प्रश्न बनते हैं। मैंने कितने प्रश्न बता दिए आपको। लास्ट पैरा, हरी है राजनीति पढ़ाए, समझू बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अंत में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, अर्थात वे राजा बन गए हैं, अर्थात वे राजपाट में निपुण हो गए हैं। किसको कह रही हो गोपियां? उद्धव से। समझो बात कहत मधुकर की समाचार सब पाए, हमने श्री कृष्ण का सब समाचार प्राप्त कर लिया है और सब बातें समझ गई हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति बहुत चतुर कुशल निपुण होते होना पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो एक तो वे पहले ही बहुत चतुर थे, अब तुमने गुरु द्वारा दिए गए ग्रंथ को पढ़ा दिया है। चतुर कौन था? श्री कृष्ण। गोपियां श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि वे एक तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़कर और भी चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी को जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, अब तो उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने योग का संदेश पढ़ाया है। गोपियां क्या बोलती हैं कि श्री कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने योग का संदेश पढ़ाया है। फोर्थ लाइन में आ जाओ। उद्धव भले योग आगे के परहित डोलत धाय। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भोले भाले थे, भले भोले भाले, सीधे साधे। परहित डोलत धाय, परहित दूसरों की भलाई के लिए, डोलत घूमना। पहले के लोग बहुत भोले भाले थे, दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते रहते थे। इसमें क्या बताया? गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भोले भाले थे, दूसरों की भलाई के लिए घूमते फिरते रहते थे। अब अपने मन फेर पायो, चलत जो होते चुराए। अब अपने मन फेर पायो, चलत जूते चुराए। हम तो श्री कृष्ण से केवल इतना ही चाहती हैं कि जो चलते समय उन्होंने हमारा मन चुराया था, हम अपना मन वापस पाना चाहती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जो उन्होंने मथुरा जाते समय हमारा मन चुराया था, हम उसे फिर से वापस लेना चाहती हैं। फेर पायो, फिर से वापस पाना चाहती हैं, अर्थात हमारा मन जो श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, उसे हम पाना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति अज्ञानता, अनीति नीतिपूर्ण बातें ना करना। आपुन आपे ही, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं। यहाँ क्या बताया? गोपियां अनीति क्या? अन्याय। श्री कृष्ण दूसरे लोगों को क्या करते हैं? अन्याय से छुड़ाते हैं। गोपियां परंतु कहती हैं कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय से छुड़ाते थे, खुद अन्याय कर रहे हैं। अन्याय किसके साथ कर रहे हैं? गोपियों के साथ। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए।
सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही है जो अपनी प्रजा को न सताए, अर्थात प्रजा पर अत्याचार न करे, अर्थात प्रजा के सुख दुख का ध्यान करे। इसमें राजा के धर्म के बारे में बताया कि राजा वही है जो अपने प्रजा के सुख दुख का ध्यान करे, प्रजा को अन्याय से बचाए, प्रजा का हर सुविधा का ध्यान रखे और उन पर कोई भी अत्याचार न होने दे। अब लास्ट पद्यांश में बताया गया कि गोपियां श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि उन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, वे पहले से बहुत चतुर थे, अब उन्होंने और भी गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उनकी बुद्धि अब इतनी विशाल हो गई है कि वे योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव, पहले के लोग बहुत भोले भाले थे जो दूसरों की भलाई के लिए घूमते थे। हम तो केवल इतना चाहती हैं कि जो श्री कृष्ण ने हमारा मन चुराया था वे हमें वापस लौटा दे। अब वे स्वयं अन्याय की बातें कर रहे हैं जो स्वयं दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं। यहाँ पर अंतिम लाइन में सूरदास जी ने राजा के धर्म के बारे में बताया कि राजा का धर्म प्रजा को सताना नहीं है। तो बच्चों, इसमें से भी प्रश्न बनाओ एक एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 1, गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि उन्होंने मथुरा जाकर कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? राजनीति के ग्रंथ। प्रश्न नंबर 2 कि उन्होंने योग संदेश किन लोगों को भेजा? भोले भाले लोगों को। भोले भाले लोग पहले के कैसे थे? जो दूसरों की भलाई में लगे रहते थे। गोपियां केवल श्री कृष्ण से क्या चाहती हैं? अपना चुराया हुआ मन वापस चाहती हैं। राजा का धर्म क्या बताया? अब श्री कृष्ण अन्याय की बातें क्यों करते हैं जो स्वयं अन्याय से छुड़ाते हैं? तो बच्चों, इसमें इस प्रकार आपको छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे और इसी के साथ आपको 2-2 नंबर के प्रत्येक पद्यांश में से एक पद्यांश दिया होगा, नीचे 3 प्रश्न लिखे होंगे, जैसे राजा का क्या धर्म है, ये 2 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, मथुरा जाकर श्री कृष्ण के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया, उदाहरण द्वारा बताएं। प्रश्न नंबर 3, पहले के लोग कैसे थे और क्या कार्य करते थे? अगला, मन वापस लेने की बात गोपियां क्यों करती हैं? ठीक है बेटा। अब इस प्रकार आप 2-2 नंबर के प्रश्न भी होंगे, 1-1 नंबर के प्रश्न भी होंगे। तो बेटा इसको ध्यान से सुनना। यदि फिर भी आपको लगे कि हमें समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से भी समझा दूंगी। और जब आपकी कक्षा होती है डाउट सेशन, आप अपने टीचर से भी कोई भी लाइन का अर्थ ना समझ आए तो अपने दोबारा से पूछ सकते हो और आप एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, सुनेंगे और जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं वो आप खुद भी बनाकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि पद्यांश नंबर 1 में से इतने प्रश्न बना सकते हो, 2 में, 3 में, ऐसे लिखो, एडिट कर लो पद्यांश नंबर 1 और पहली लाइन संकेत लिखो, फिर प्रश्न 1, 2, 3 ऐसे बना लो, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, चौथे के, तो आपके पास बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो बेटा ध्यान से पढ़ना, बोर्ड की परीक्षा है, स्टार्टिंग से ही मेहनत करोगे तो अंत में आपको सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको किसी बात में भी कोई संशय नहीं रहेगा और आप सफलता की बुलंदियों को पा लेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। धन्यवाद।